1980 से पहले का दशक देखे तो थाने में उनकी फ़ोटो लगी थी हिस्ट्री सीटर गुंडों के रूप में। राज्य मंत्री जब वो गृह राज्य मंत्री बने तब वो फ़ोटो हटाए गए। 1980 से पहले के यदि आप लाहौर के रोजनामचे देखेंगे थाने के तो हिस्ट्री सीटर गुंडों में उनका नाम रहा है। ये इतिहास इस बात का साक्षी है। राजनीति में आरोप प्रत्यारोपों का चलन कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। कोई किसी को गद्दार कहता है तो कोई किसी को चोर कहता है। पिछले दिनों ग्वालियर में प्रियंका गांधी की सभा थी। इसमें मध्य प्रदेश में विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया परिवार पर गद्दारी का आरोप लगाया। इस व्यक्ति ने फिर वही अपनी चाल चल का धोखा देकर जिसका लगातार खानदानी से चार इसका गद्दारी का इतिहास रहा है। खानदान का लक्ष्मी विलास के साथ गद्दारी की। जब आरोप लगाया तो मामला तूल पकड़ गया और भाजपा नेताओं ने इस पर पलटवार करना शुरू कर दिया। भाजपा नेताओं ने अब डॉक्टर गोविंद सिंह को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। डॉक्टर गोविंद सिंह लगातार 7 बार से कांग्रेस के टिकट पर लाहौर से विधायक रहे हैं। इसी विधानसभा से भाजपा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य अशोक चौधरी ने डॉक्टर गोविंद सिंह को डकैत की संज्ञा भी दे दी है। उनका कहना है कि वे डकैतों का साथ लेते हैं और मत पेटियां लूटते हैं, पोलिंग बूथ लूटते हैं। वे चूरन चटनी के डॉक्टर हैं, वे गुंडे हैं, वे मवाली हैं। उन पर कई आरोप हैं और वे गद्दार हैं। अशोक चौधरी का कहना है कि पार्टी बदलना गद्दारी की श्रेणी में आता है तो सबसे बड़े गद्दार डॉक्टर गोविंद सिंह हैं, क्योंकि उन्होंने 4 पार्टियां बदल ली हैं। डॉक्टर गोविंद सिंह एक छत्र राज चलाते हैं अपनी विधानसभा में। अशोक चौधरी ने मीडिया से चर्चा में क्या बात कही और कैसे आरोप लगाए गोविंद सिंह पर, इसे आप ही सुन लीजिए। डॉक्टर गोविंद सिंह ने अभी जो प्रियंका गांधी की आम सभा में जो अपशब्द सिंधिया परिवार के प्रति कहे हैं, जो अनगल बातें उन्होंने सिंधिया परिवार के प्रति बोली हैं, उसको लेकर मैंने आप सबको बुलाया था। उसी विषय में मैं बात करना चाह रहा था। दुनिया और देश के लोकप्रिय नेता, सच्चे जनसेवक सिंधिया परिवार जो कई पीढ़ियों से जनता की सेवा करते आ रहे हैं, निष्पक्ष भाव से, बिना किसी उसके ईमानदारी से जो जनता की सेवा करते आ रहा है सिंधिया परिवार, हमारे करोड़ों लाखों दिलों की धड़कन है। उस परिवार के विषय में उन्होंने जो अपशब्द बोले हैं, उसमें मैंने डॉक्टर गोविंद सिंह को कहा है कि वो माफ़ी मांगें, जनता के बीच जाके माफ़ी मांगें, अन्यथा हम कोर्ट में उनको घसीटेंगे, कोर्ट में ले जाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और अगर वो नहीं ऐसा करते, कोर्ट में जाना को अगर आप मजबूर हुए तो कोर्ट जाएंगे? बिल्कुल हम उसकी प्रक्रिया चालू कर दिए हैं और बहुत जल्द हम वो कार्रवाई करेंगे। अभी हमारी ऊपर बातचीत चल रही है, वकीलों से भी बातचीत चल रही है। हम निश्चित तौर पर न्यायालय में जाएंगे। और जैसे उन्होंने ये कहा सिंधिया जी को गद्दार शब्द बोला है, गद्दार सबसे बड़े गद्दार तो डॉक्टर गोविंद सिंह स्वयं हैं। वो इसलिए सबसे बड़े गद्दार हैं, यदि पार्टी बदलना गद्दारी है तो दुनिया में सबसे बड़े गद्दार डॉक्टर गोविंद सिंह हैं। उन्होंने 4 पार्टियां बदली हैं। पहले वो जनता दल में रहे, लोक दल में रहे, जनता पार्टी में रहे, अब कांग्रेस में हैं और अब बीजेपी में भी आने का प्रयास कर रहे हैं। तो गोविंद सिंह से बड़ा गद्दार कोई नहीं है। यदि पार्टी बदलना गद्दारी है तो मैं कहता हूँ उनसे बड़ा कोई गद्दार नहीं है। गोविंद सिंह बीजेपी में कैसे जा रहे हैं, क्या बेस है? वो प्रयासरत है। उनकी जो लाहौर में जो उनकी स्थिति है, वो स्थिति खराब हो चुकी है और वो बहुत नीचे जा चुके हैं। वो चुनाव हार रहे हैं, ज़मीनी जो बात थी वो ख़त्म हो चुकी है। और पिछले समय भी जो उन्होंने चुनाव लड़े हैं वो बंदूक की दम पर लड़े हैं, डकैतों से प्रचार करवाया है और पोलिंगों को लूटा है। ऐसा चुनाव आज तक लाहौर में कभी नहीं हुआ कि जिसमें पोलिंग नहीं लूटे गए हों, पोलिंग बूथ कैप्चर नहीं हुए हों। स्वयं डॉक्टर गोविंद सिंह स्वयं पोलिंग लूटते हैं और डकैतों से लुटवाते हैं। प्रजातंत्र के हत्यारे हैं वो और वोटों के लुटेरे हैं वो। अब तो डकैत है ही नहीं, अब कैसे प्रचार? अरे बूथ कैप्चरिंग करना, ईवीएम वो वही चीज़ आ गई है। बूथ कैप्चरिंग करना ईवीएम मशीन में वहाँ घुस के स्वयं जो है एक ही आदमी को, एक ही अपनी खुद के लिए जो है वोटों को दबाना, औरों को वोट
न डालने देना, तो ये वोटों का लूटना ही तो है और क्या है। सरकार तो बीजेपी की है, फिर भी कोई इस सरकार हर समय जो है उसकी शिकायत होती है और समय कई बार रीपोलिंग भी होते हैं। जैसा कि आपने आरोप लगाया डकैतों से प्रचार कराते हैं, अब तो डकैत है ही नहीं। अरे उत्तर प्रदेश हमारी सीमाओं से लगा हुआ है। तमाम आपराधिक किस्म के ऐसे लोग हैं जो वहाँ उन्होंने सक्रिय कर रखे हैं और उनसे दबाव बना के दबाव दिलवा के कई जगह पोलिंग नहीं होने देते, उनके लोग स्वयं ही पोलिंग करते हैं। ये सब आपराधिक कृत्य करवाते रहते हैं। पुराना इतिहास भी उनका आपराधिक रहा है। 1980 से पहले का दशक देखें तो थाने में उनकी फ़ोटो लगी थी हिस्ट्री सीटर गुंडों के रूप में। राज्य मंत्री जब वो गृह राज्य मंत्री बने तब वो फ़ोटो हटाए गए। 1980 से पहले के यदि आप लाहौर के रोजनामचे देखेंगे थाने के तो हिस्ट्री सीटर गुंडों में उनका नाम रहा है। ये इतिहास इस बात का साक्षी है। आपकी राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या है? मैं एक राजनीतिक परिवार से हूँ। हमारा परिवार भी कई 3 पीढ़ी से 4 पीढ़ी से राजनीति में रहा है, चौधरी परिवार। और हमारा 10 साल जी लाहौर से 10 साल हमारे परिवार ने प्रतिनिधित्व भी किया है, लोकसभा भी लड़ा है। 1977 में कांग्रेस पार्टी से हमारी पुरानी पृष्ठभूमि रही और हम लोग जब चुनाव लड़ते थे, हमारा परिवार जब चुनाव लड़ता था तब उनके 4000 वोट आते थे। 1980 में वो चुनाव लड़े हैं डॉक्टर गोविंद सिंह हमारे परिवार के खिलाफ, उनके उस समय 4000 वोट आए थे। क्या आप भी कभी लड़े हैं उनके विरुद्ध? नहीं, मैं अभी कोई चुनाव नहीं लड़ा हूँ। अभी आप किस पार्टी में हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ, प्रदेश कार्य समिति का सदस्य हूँ और लाहौर विधानसभा क्षेत्र से। मैं सिंधिया जी के साथ कांग्रेस छोड़ी। ठीक है।